तो भाई मेरा ये मतलब नहीं था, किसी वीडियो में मैंने ये कहा होगा कि इंडियन मार्केट बेकार है, या किसी ने ऐसा समझा होगा कि मैं फॉरेक्स मार्केट को ज्यादा बढ़िया बता रहा। देख भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ इस बात पे जोर दिया है कि इंडियन मार्केट में आप इंडेक्स का ग्राफ चेक कर लियो, और साथ में फॉरेक्स का, यूरो यूएसडी का, या किसी अदर मेजर पेयर का चेक कर लियो, गोल्ड का 24 घंटे वाला चार्ट चेक कर लियो, तो आपको 24 घंटे वाले में एक तो गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेगा। तुम अभी यहां देखो स्क्रीन पे, तो देखो भाई, ये देख लो, अभी तुम्हारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये देख लो पीछे तक, कहीं पे गैप अप गैप डाउन कहीं दिख रहा क्या? कहीं हुआ भी होगा तो बहुत जरा मरा सा, वो भी रेयरली है तो नहीं। यूरो यूएसडी में गैप अप गैप डाउन। अब तुम्हें यहां दिखेगा भाई इंडेक्स का, ये देखो रोज की रोज का यही सीन है। तुम इसे डेली चार्ट में देख लो, चाहे देखो ये डेली चार्ट है, ठीक है, ये एक महीना है, दूसरा महीना, रोज का यही सीन है इसमें। और आज की नहीं, वो हमेशा ही रहेगा, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। अब जब गैप अप हो जा तो फिर बंदा क्या करे? गैप अप हो गया, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, गैप डाउन हो गया, वहां कुछ नहीं हुआ। तो मतलब भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि मार्केट फॉरेक्स में तुम्हें फ्री फंड का पैसा मिलेगा, वहां भी तुम्हारा सिस्टम ही काम करेगा। सिस्टम से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मनी मैनेजमेंट। अब सीन क्या है ना, मैं क्यों फॉरेक्स के प्रति ज्यादा मेरा झुकाव हो गया, क्यों मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया कंप्लीटली। देखो सबसे बड़ा मैटर ये है कि आप वहां भाई मेरी समझ में रिस्क मैनेजमेंट पूरा आवे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आपका $100 का अकाउंट है, $100। अब डॉलर को रुपए तुम एक ही, मतलब तुम भाई ऐसा समझियो, डॉलर हो या रुपए हो, फंडामेंटल जो तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो तुम्हें कहते हैं कि 1% से ज्यादा रिस्क नहीं रखना। तो अब तुम्हारे पास अगर 1000 रुपये हैं या $1000 हैं, बात सेम है। 1000 का 1% बैठे 10, 1000 का 10 ही बैठे, 100 धामा, 1000 का 1% है 10। तो तुम्हें एक ट्रेड में $10 या $10 से ज्यादा नहीं हारने, अगर 1000 का अकाउंट है। अब सीन क्या हुआ, इंडिया में बंदा क्या करे, इंडिया में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, 80-90% ऑप्शन ट्रेडर ही हैं जिनकी एसटीसी हो रही, जो लॉस कर रहे हैं, 80 से 90% यही होते हैं ऑप्शन ट्रेडर ही। अब तो सेबी ने भी पहले पेज पे लगा दे, जब भी आप काइट में किसी ब्रोकर के साथ लॉग इन करोगे, पहले पेज पे लिखा आ रहा, नो आउट ऑफ 10 ट्रेडर लूज देयर मनी, ऐसे करके डेरिवेटिव्स में। तो वो ऑप्शन वाले ही हैं, वो हम जैसे ऑप्शन ट्रेडर ही हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में कहां गड़बड़ हो रही, तुम अगर सही भी हो ना तो क्या चौदह इंसान के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में, तुम अगर सही भी हो ना तो तुम निकलते नहीं। तुम ये सोच के चलो कि मैं 10,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग में दिन के 1,500 रुपए इधर या उधर बनाऊं या घटाऊं, तो अगर तुम्हें दिन में 10% के अप डाउन मार रहे हैं, यानी 10% है तो बने या गए, कभी कभी तुम बना लोगे 20% भी दिन में, फिर किसी दिन हार जाओगे 50% एक दिन में, तो ये रिस्क मैनेजमेंट कहां फॉलो कर रही है तुम? ये ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता। यहीं पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में डीके थीटा वीटा ये सब खत्म हो जाना, तो भाई ऑप्शन बाइंग में कोई दिक्कत नहीं है, ₹1 की चाल आवे। अब वो चीज संभव नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि हम आउट ऑफ द मनी सस्ता ऑप्शन लेके चलेंगे। 10-20 हजार रुपए लाके तुम सोचोगे कि भाई दिन के मैं 2-4 हजार रुपए बना लूं, 1000 तो एटलीस्ट बना लूं यार, 500 की दिहाड़ी तो मारी लूं। वो कैसे होगा? वो मैं दूर का ऑप्शन ले लूं और दिन में अगर चाल आ गई तो चल जाएगा। नहीं होता भाई ऐसे। भाई मेरी तो समस्या बाहर है ये चीज ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि मैं जो है ना ऑप्शन लूं और दिन का 10-20% बना दूं। भाई ये चीज संभव है ही नहीं। तुम महीने में अगर 2-4 बार कर लिए और उसके बाद 10 दिन तक हार गए तो बेकार चीज है। अगर तुम यही फ्यूचर ट्रेडिंग या इक्विटी में काम करोगे और वहां पे रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करो। तो मैंने बस इतना ही कहा है अपनी इस वीडियो में कि भाई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट मुझे फॉरेक्स में ज्यादा बढ़िया समझ आता है, मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा, तो मैं किसी मार्केट को छोटी बड़ी या ज्यादा बढ़िया घटिया नहीं बता रहा। वहां इससे बुरा हाल है। जिसकी समझ नहीं आता भाई चार्ट पढ़ना, या जिसे मैनेजमेंट नहीं आता रिस्क मैनेज करना, वो यहां भी हारेगा वहां भी हारेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है कि उस मार्केट में ज्यादा ईजी है काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे इंडियन मार्केट ज्यादा वोलेटाइल लगती है उसके मुकाबले, क्योंकि वहां तुम्हें एक पूरा हफ्ता मिला, पूरे हफ्ते में गैप अप गैप डाउन कहीं नहीं मिलने का, पूरे हफ्ते में मूवमेंट बनेगा। तो वहां पे 2-3 दिन में जितना हमें मूवमेंट प्राइस एक्शन मिलता है ना 2-3 दिन में, उतना है इंट्राडे में 6 घंटे में होले काम। 6 घंटे में भी क्या, सुबह के 2 घंटे होले, शाम का आधा घंटा होले। तो मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, वो आप भाई आप समझो भाई, जिसे प्रॉफिट बन रहा होगा निफ्टी में वो निफ्टी में काम करो, जिसे फॉरेक्स बन रहा हो फॉरेक्स में काम करो, पर अंततः रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो और सही माइंडसेट के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसे डबल करूं और अब चुबल करूं ना, ऐसे काम नहीं चलने का, ना ऐसा पैसा बनता।